हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल वर्ड्स ट्रस्ट चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीएनएस के बारे में। डीएनएस, जिसे हम डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। आज हम और आप बड़ी आसानी से इंटरनेट पर अपने मनपसंद वेबसाइट को अपने मोबाइल या कंप्यूटर से एक्सेस कर पाते हैं। तो इसमें डीएनएस का एक बहुत बड़ा योगदान है। हम हर रोज डीएनएस का उपयोग करते हैं, लेकिन फिर भी हम में से कई लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती। जैसा कि आपको पता है कि हमारा कंप्यूटर हम इंसानों की भाषा नहीं समझता, यह केवल नंबरों को पहचान सकता है। इंटरनेट पर यदि हमें किसी वेबसाइट या वेब पेज को देखना हो तो इसके लिए भी नंबर्स की जरूरत पड़ती है। तो आज की वीडियो में हम बस यही चीजें डिस्कस करेंगे। डीएनएस क्या होता है और यह काम कैसे करता है और इसका इतिहास क्या है, यह सभी बातें आज हम जानेंगे। तो फिर चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डीएनएस की फुल फॉर्म जानेंगे। डीएनएस की फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस एक ऐसा सिस्टम है जो कि डोमेन नेम को आईपी एड्रेसेस नंबर की फॉर्म में ट्रांसलेट करता है, ताकि वेब ब्राउज़र यह समझ सके कि आप इंटरनेट पर कौन सा वेब पेज एक्सेस करना चाहते हो। जो भी डोमेन नेम्स होते हैं, जैसे कि google.com और facebook.com, यह सभी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड रहते हैं और इनका एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। आप इसकी तुलना अपने मोबाइल फ़ोन के कॉन्टैक्ट नंबर से भी कर सकते हो। अब जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन में कई नंबर सेव होंगे, जहां पर एक तरफ नाम और दूसरी तरफ नंबर्स आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में होंगे। उसी प्रकार जो डीएनएस होता है, वह सभी डोमेन नेम और उसके आईपी एड्रेस की सारी जानकारी स्टोर करता है। जिस प्रकार से इंटरनेट अपने आप में पूरे विश्व में फैला हुआ है, ठीक उसी प्रकार डोमेन नेम सर्वर भी कई सारे हैं, जहां डीएनएस इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखा जाता है। यह सारे सर्वर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यदि एक डीएनएस में जानकारी नहीं मिलती तो यह ऑटोमेटिकली दूसरे डीएनएस से संपर्क कर लेता है। हमें इस बात की जानकारी भी होनी चाहिए कि यह जरूरी नहीं है कि एक डोमेन के केवल एक ही आईपी एड्रेस हों। कई डोमेन नेम के एक से अधिक आईपी एड्रेस से जुड़ा भी हो सकता है। तो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे डीएनएस के इतिहास की, यानी हिस्ट्री ऑफ डीएनएस। आज से लगभग 40 साल पहले जब इंटरनेट का आकार छोटा था, तब बहुत कम वेबसाइट और डिवाइसेस हुआ करते थे, जिनका आईपी एड्रेस लोगों के लिए याद रखना आसान था। लेकिन जब नेटवर्क का आकार बढ़ गया, तो वेबसाइट की संख्या भी बढ़ गई। तो इन सभी आईपी एड्रेसेस को याद रखना काफ़ी मुश्किल का काम बन गया है। इस समस्या को निपटाने के लिए सन 1980 के दशक में पॉल मोकापेरिटिस नाम के कंप्यूटर वैज्ञानिक ने डोमेन नेम सिस्टम का आविष्कार किया, ताकि वेबसाइट को ह्यूमन रीडेबल नेम दे सकें, जिसे याद करना हम इंसानों के लिए
काफ़ी ज़्यादा आसान हो। हालांकि आप आज भी आईपी एड्रेस के ज़रिए किसी वेबसाइट तक पहुंच सकते हो, लेकिन शायद ही आपको किसी वेबसाइट के आईपी एड्रेस के बारे में पता होगा। लेकिन आमतौर पर आज इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आपको यह जरूर जानना चाहिए कि डीएनएस काम कैसे करता है, ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझ सकें। तो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे कि डीएनएस काम कैसे करता है। ब्राउज़र चेज मेमोरी, इसका मतलब यह है कि जब हम ब्राउज़र के एड्रेस बार में कोई वेबसाइट एंटर करते हो, जैसे कि google.com, तो सबसे पहला काम उस डोमेन का आईपी एड्रेस को ढूंढना होता है। इसके लिए सबसे पहले वह ब्राउज़र के चेज मेमोरी में चेक करता है। यदि आपने इससे पहले गूगल की वेबसाइट विजिट कर चुके हैं, तो इसका आईपी एड्रेस आपके ब्राउज़र के कैश मेमोरी में स्टोर होता है। यदि कैश मेमोरी में आईपी एड्रेस मिल जाए, इससे वेबसाइट ओपन हो सकती है। मान लीजिए आपने आज फेसबुक को ओपन किया है अपने ब्राउज़र में। अब ब्राउज़र उसका एड्रेस कैश मेमोरी में स्टोर कर देगा। जब आप दोबारा फेसबुक को ओपन करोगे, तब आपका ब्राउज़र आईपी एड्रेस को कैश मेमोरी से ले लेगा, क्योंकि उसने पहले उस एड्रेस को कैश मेमोरी में स्टोर कर दिया था। इफ़ कैश मेमोरी नॉट स्टोर्ड, देन, अगर मान लीजिए कैश मेमोरी स्टोर नहीं की ब्राउज़र ने, तो क्या होगा? यदि ब्राउज़र कैश में आईपी की जानकारी स्टोर नहीं है, तो यह आपके सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो, एंड्रॉयड को रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र करेगा। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इस रिक्वेस्ट को रिसॉल्वर, यानी आपके आईएसपी, जिसे हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को रिक्वेस्ट भेजेगा। अब उसके पास कैश होता है, जिनमें सारे आईपी एड्रेसेस का रिकॉर्ड रखा होता है। यदि जहां पर आईपी एड्रेस मिल जाता है, तो प्रोसेस यहीं पर ख़त्म हो जाता है और क्लाइंट को आईपी एड्रेस की जानकारी दे दी जाती है और वेबसाइट भी आसानी से एक्सेस हो जाती है। अब मान लीजिए कि जहां पर भी आईपी एड्रेस अवेलेबल ना हो, तो रिक्वेस्ट टू टॉप लेवल डोमेन होगा। यदि जहां से आईपी एड्रेस ना मिले, तो रिसॉल्वर रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र करता है रूट सर्वर को। रूट सर्वर फिर आगे टॉप लेवल डोमेन को रिक्वेस्ट करता है। टॉप लेवल डोमेन जैसे कि .com, .org, .gov होते हैं, जहाँ के वेबसाइट के डोमेन के अनुसार उनके टॉप लेवल डोमेन से संपर्क किया जाता है। अब जैसा कि है google.com, वह .com को रिक्वेस्ट भेजेगा। टॉप लेवल डोमेन से सारी जानकारी मिलने के बाद अब आखिर में ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर से एक्चुअल नेम सर्वर की जानकारी ली जाती है और फिर जहां से आईपी एड्रेस पता चल जाता है। जब आईपी एड्रेस ढूंढ लिया जाता है, तब इसके क्लाइंट, यानी आपके कंप्यूटर को भेज दिया जाता है। फिर आप उस वेबसाइट को आसानी से एक्सेस कर पाओगे। फिर आपका ब्राउज़र उस आईपी एड्रेस को कैश मेमोरी में स्टोर कर लेता है। जब आप अगली बार उस वेबसाइट पर एक्सेस करोगे, तब आपका ब्राउज़र कैश मेमोरी से उस आईपी एड्रेस को ले लेगा। जहां पर आपने देखा होगा कि आईपी एड्रेस को फाइंड करने के लिए इतना लंबा प्रोसेस फॉलो किया जाता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि
ये सारे स्टेप्स कुछ मिली सेकंड में ही कंप्लीट हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने डीएनएस के बारे में जानकारी प्राप्त की है। तो अभी आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।